अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एशिया के 3 अहम ब्लॉक्स हैं, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। वैसे तो एशिया बहुत बड़ा है, लेकिन ये वो रीजन है एशिया के जो कि आपस में एशिया के बाकी इलाकों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी से लेकर और ट्रेड तक के मामलात में। और इन तीनों रीजन्स का एक दूसरे से करीबी हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, कल्चरल लिंक हमेशा से रहा है। साउथ एशिया के अंदर तो आप जानते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमीज 3 है। इंडिया टॉप पे आता है वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन फिर बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है। ये बड़ी इकोनॉमीज है यहाँ की। लेकिन सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान को वहाँ का सबसे अमीर मुल्क माना जाता है। कजाकिस्तान अभी जहाँ हाल ही में गड़बड़ स्टार्ट हुई थी, वैसे वो गड़बड़ थम गई है और कजाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि सब अब नॉर्मल है, सारी चीज़ नॉर्मल है। और रशियन ट्रूप्स जो हैं वो भी कल से या परसों से कजाकिस्तान से वापस जाएंगे, CSTO के मुल्क भी, और रशियन ट्रूप्स जो आ गए थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, ये भी वापस जा रहे हैं। तो वहाँ पर मामला सेटल हो गया। लेकिन बहरहाल कजाकिस्तान जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी है सेंट्रल एशिया की और सबसे बड़ा अमीर मुल्क है। साउथ एशिया में यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहाँ कजाकिस्तान। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, जिसके बारे में बड़ी कम बात होती है। हालांकि साउथ ईस्ट एशिया एक अमीर एक रीजन है, कोई गरीब रीजन नहीं है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। अब सेंट्रल एशिया के साथ बांग्लादेश का कोई ज़्यादा ट्रेड है नहीं, और ना ही बांग्लादेश कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर, बिकॉज कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में बांग्लादेश ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी का भी मसला नहीं है और अरबों डॉलर्स का ट्रेड भी बांग्लादेश का यहाँ पे होता रहता है इन मुल्कों के साथ। साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश को सबसे बेहतर परफॉर्म करती हुई इकोनॉमी माना जा रहा है। वॉल्यूम में इंडिया भले ही आगे हो, लेकिन ग्रोथ रेट्स के हिसाब से बांग्लादेश इंडिया से आगे जा रहा है। अलबत्ता अगर बांग्लादेश की कंपैरिजन आप साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों से करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुकाबला देखने को मिलता है। मलेशिया की आबादी सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख है, लेकिन फिर भी उसकी इकोनॉमी बांग्लादेश के बराबर है वॉल्यूम के हिसाब से तकरीबन। 2021 के लिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मलेशिया की GDP 359 बिलियन डॉलर्स रहेगी, जबकि बांग्लादेश की GDP इस अरसे में 409 बिलियन डॉलर्स रही है। लेकिन हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडोनेशिया के बारे में। इसकी आबादी देखें, बांग्लादेश से लगभग 10 करोड़ ज़्यादा है। बांग्लादेश की आबादी अगर 16 करोड़ 70 लाख है, तो वहाँ उनकी आबादी, इंडोनेशिया वालों की आबादी 27 करोड़ 70 लाख है। लेकिन फिर भी दोनों की GDP में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वॉल्यूम के हिसाब से, ज़मीन आसमान का। बांग्लादेश की GDP देखें 409 बिलियन डॉलर्स रही 2021 में, लेकिन इंडोनेशिया की GDP 2020 में ही 1 ट्रिलियन से ऊपर थी। 2020 में ही इनकी GDP 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स की थी इंडोनेशिया की। ये अलग बात है कि यहाँ भी ग्रोथ रेट के हिसाब से बांग्लादेश इंडिया से आगे ज़रूर जा रहा है। यहाँ पर भी दुनिया की अक्सर मुल्कों की तरह 2020 में इंडोनेशिया की GDP भी माइनस में चली गई थी। कोविड के फैक्टर की वजह से लॉकडाउन लगे थे, सब कुछ हुआ, तो उनकी भी GDP माइनस में गई थी और 2.07% माइनस में गई थी। हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमी उस टाइम पर भी प्लस में गई थी, 2.04% प्लस में थी। लेकिन 2021 में बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ग्लोबल मैक्रो मॉडल्स के हिसाब से 4.5% बांग्लादेश की इकोनॉमी रहनी है 2021 में, जबकि इंडोनेशिया की ग्रोथ जो है ना वो 3.2% रहनी है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंडोनेशिया की इकोनॉमी का बड़ा है, लेकिन ग्रोथ रेट बांग्लादेश का ज़्यादा है। उसकी ग्रोथ तेज़ हो रही है साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडोनेशिया के मुकाबले में। अच्छा, इंडोनेशिया में वैसे पॉवर्टी रेट बहुत कम है, ये इंपॉर्टेंट बात है। परहैप्स साउथ एशिया के तमाम इंपॉर्टेंट मुल्कों की अगर आप कंपैरिजन करें साउथ ईस्ट एशिया की इस सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया से, तो पॉवर्टी रेट सबसे कम आपको इनका नज़र आएगा, इंडोनेशियंस का। ये असल में वो इंडिकेटर है जो कि इंडोनेशिया को बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सबसे बेहतर बना देता है रहने के हिसाब से। इनकी तरफ वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पॉवर्टी रेट सिर्फ 9.2% है, ओनली 9.2%, जबकि बांग्लादेश में इससे दुगना है, यानी कि 20% से भी ज़्यादा वहाँ पर पॉवर्टी रेट है।
इसी तरह आप देखें लिटरेसी रेट भी इनका वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बेहतरीन लिटरेसी रेट्स में से इनका भी लिटरेसी रेट है। 96% इंडोनेशियंस पढ़े लिखे हैं। हालांकि आबादी देखें आप 27 करोड़ 70 लाख, कितनी ह्यूज पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी देखें पढ़ाई लिखाई का कितना शऊर है वहाँ पर कि 96% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। जबकि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 75% के आसपास है। इसीलिए आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर किसी से खुद को कंपेयर करना चाहिए ना, तो इंडोनेशिया से कंपेयर करना चाहिए, रादर देन कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद इंडिया। इनकी आबादी भी इंडिया के मुकाबले में देखें बांग्लादेश और पाकिस्तान के आसपास है, इंडिया के मुकाबले में गैप कम है आबादी का, लेकिन फिर भी इनके सोशल इंडिकेटर्स जो है ना वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़बरदस्त लेवल पर हैं। तालीम देख लें, पॉवर्टी का लेवल देख लें, ज़बरदस्त इनका लेवल रहा है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया का लिटरेसी रेट तो देखें ना 77% है, जबकि इंडोनेशिया का 96%। तो स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखना चाहिए कंपटीशन के वक्त। और इसी तरह नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें तो इंडिया का पॉवर्टी रेट इस वक्त बांग्लादेश से ज़्यादा है। क्या कंपैरिजन करना, बांग्लादेश से ज़्यादा है उनका पॉवर्टी रेट, और नंबर ऑफ़ पीपल तो वैसे ही वहाँ पर ज़्यादा गरीब हैं। दुनिया के चंद सबसे ज़्यादा गरीब लोग रखने वाले मुल्कों में इंडिया का शुमार भी होता है। लेकिन इंडोनेशिया एज वी सेड बांग्लादेश से आधे से भी कम उनका पॉवर्टी रेट है। मुकाबला यहाँ पर होना चाहिए, गुर्बत में, लिटरेसी रेट में पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, इनसे मुकाबला करवाना चाहिए। इंडिया के सोशल इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं है कि उनसे मुकाबला किया जाए। अच्छा, एक बड़ी सिमिलरिटी वैसे इंडोनेशिया और बांग्लादेश में ये है कि जहाँ इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, वहाँ बांग्लादेश को दुनिया का तीसरा बड़ा मुसलमान मुल्क माना जाता है। इंडोनेशिया की आबादी में 87% मुसलमान है, जबकि बांग्लादेश की आबादी में 90% मुसलमान है। तो दोनों जो है ना दुनिया के टॉप के बड़े मुसलमान मुल्कों में शामिल हैं, और ये इनके अंदर एक सोशल और रिलीजियस लेवल पर सिमिलरिटी ज़रूर पैदा करता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से बांग्लादेश बेहतर परफॉर्म ज़रूर कर रहा है इंडोनेशिया से, जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से, लेकिन उनकी जीडीपी का वॉल्यूम उनसे ज़्यादा है बांग्लादेश से, उनका पॉवर्टी लेवल बांग्लादेश से कम है, उनका लिटरेसी रेट बांग्लादेश से हाई है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर एक मुकाबला होना चाहिए, और बांग्लादेश को ये स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि वी हैव टू बीट इंडोनेशिया। यहाँ पर उनसे मुकाबला रखना चाहिए बजाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं अक्सर जगहों पे वो बांग्लादेश से कम है, तो वहाँ पर मुकाबला नहीं करना चाहिए, मुकाबला इनसे करना चाहिए, इंडोनेशियंस से। भाइयों और बहनों, $5 ट्रिलियन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है। और पसीना बहाने की पूरी तैयारी भी है।